192 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 193 में, है ना। देखो 193 में क्या है, रूट एक जो सॉरी एक घटा साइन ए और बटा में है रूट एक जोड़ साइन ए। यही है, यही है ना। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 9th में बहुत पढ़ा है, ठीक है। या पहला चैप्टर में क्लास 10th में भी आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए जो किया है उसमें से ये बहुत सारा बनाए हैं। हर का परिमेयकरण के लिए ये नीचे में हर हो गया, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर हो जाता है ना। तो हर में यदि रूट वाला रहे तो रूट को हटाना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट को कैंसिल करें। रूट कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो एक जोड़ साइन ए है, तो हमने क्या करना है, जैसे दो दो पद वाला है ना, एक जोड़ साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्टेप आगे ना बढ़ा करके यही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये जो ना इसी से हम इसको गुना करेंगे, क्योंकि इसका रूट को हमें हटाना है, ठीक है। इसका हमें मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको रूट लगाएंगे। और अब जैसे यहाँ जोड़ है ना, तो इसका चिन्ह को बदल देंगे। जोड़ है तो घटा कर लेंगे, है ना। ये घटा साइन ए बटा में हम करेंगे फिर वही एक घटा साइन ए। अब ऐसा करने से क्या होगा, हमने ऊपर में दिया एक घटा रूट एक घटा साइन ए, ऊपर में डाला, हम अपनी मर्जी से डालें। फिर अपनी मर्जी से हम लोग यहाँ रूट एक घटा साइन ए से भाग भी कर दिए, तो क्या हो गया, ये फिर कट जाएगा तो यहाँ मतलब कुछ नहीं, कुछ बचेगा, एक बचेगा। तो हम इस पूरे को एक के साथ गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं ना, है कि नहीं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, याद रहे क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया हुआ है, बोला कि इसका सॉल्यूशन करो, तो इसको हम करते जा रहे हैं, जो आगे मिलेगा उसका हम लोग आंसर कर लेंगे। अब देखो ध्यान, यहाँ से रूट के अंदर एक घटा साइन ए यहाँ भी है, रूट के अंदर एक घटा साइन ए यहाँ भी है, और दोनों को हमें क्या करना है, गुना करना है। क्लियर। तो क्या है, एक घटा साइन ए ये भी, एक घटा साइन ए भी, दोनों बराबर है। जैसे हमने रूट दो को रूट दो से अगर गुना करना है तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी दो हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से रूट यहाँ भी, रूट यहाँ भी, और रूट के अंदर दोनों सेम है, तो रूट क्या हो जाएगा, दोनों का खत्म हो जाएगा। बच क्या जाएगा, तो एक घटा साइन ए बच जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब क्या करना है, इसको और इसको ध्यान से देखो, इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ देखो, जैसे आप लोग ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि यहाँ एक जोड़ साइन है और यहाँ एक घटा साइन है। जैसे आप लोगों को अगर रूट दो और रूट तीन को गुना करने बोले तो क्या करोगे, रूट के अंदर गुना हो जाएगा, दो और तीन को गुना करोगे कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। या हम ये कहेंगे कि दो गुना तीन कर देंगे, है ना। बस एग्जैक्ट ऐसे ही करना है, इसको और इसको गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ साइन ए, फिर हम गुना करेंगे, ब्रैकेट देने का मतलब गुना हो जाता है ना। अब इसको लिख लेंगे एक घटा साइन ए। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से समझ में आया। अब इस स्थिति को देखो, ऊपर वाला को एज इट इज रहने दो, जैसा है वैसा ही, ऊपर वाले में कोई अभी फेर बदलाव नहीं करना है। अब ध्यान, अगर इसमें नीचे वाले में दोगे हर में, तो देखो इसको इसको और इसको गुना करना है, और ये दोनों किस रूप में आ गया, देखो एक यहाँ भी एक यहाँ भी, यहाँ जोड़ है यहाँ घटा है, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन। ये कुछ ऐसा नहीं आएगा, ए जोड़ बी, ए जोड़ बी और ए घटा बी के रूप में नहीं आया। ए मेरा एक है, बी मेरा साइन है, इस रूप में आ गया ना, सिर्फ बीच में चिन्ह का फर्क है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर लिखते हैं। नहीं, बस यही फॉर्मूला अप्लाई यहाँ कर देना है, ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर कर देना। ए मेरा क्या है, एक है, यानी एक पर स्क्वायर, घटा बी मेरा क्या है, बी साइन है, तो साइन पर स्क्वायर कर देंगे, और ये रूट है तो हम ये रूट लगा देंगे। क्लियर। एक और बात, अब एक पर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ, है ना। तो हम स्क्वायर को यहाँ से हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक का स्क्वायर का मतलब एक ही हुआ। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, फिलहाल जैसा है वैसा रहने दो। अब यहाँ देखो एक घटा साइन स्क्वायर, तो एक घटा साइन स्क्वायर को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोस स्क्वायर। एक घटा साइन स्क्वायर की जगह हम लोग लिख लेंगे कोस स्क्वायर लिख देंगे। कोई ऐतराज है ना, लिख सकते हैं ना। चलो इतना लिख सकते, फिर समझ में नहीं आया, कैसे नहीं आया भाई,
अरे बाबा, ये नहीं पढ़े हो क्या? साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इस साइन को हम उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 घटा साइन स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो कोस स्क्वायर की जगह हम 1 घटा साइन स्क्वायर ए लिखें, या एक घटा साइन स्क्वायर की जगह हम कोस स्क्वायर लिखें। वही लिखे, 1 घटा साइन स्क्वायर की जगह हमने कोस स्क्वायर लिख दिया। ओके, बस बन गया। देखो, अब यहाँ ध्यान दो, 1 घटा साइन ए फिलहाल हम लिख लेते हैं। रूट के अंदर में कोस का स्क्वायर है, रूट के अंदर में कोस का स्क्वायर है, मतलब 2 ठो कोस है। तो 2 ठो कोस अगर रहेगा तो 1 ठो कोस बाहर ना हो जाएगा? नहीं, यानी अब ये कोस जो है रूट से बाहर हो गया। कोस स्क्वायर है ना, रूट के अंदर में अगर स्क्वायर आ जाएगा तो रूट से बाहर हो जाता है। नहीं, तो ये रूट से बाहर हो गया। चलो, इसी को हम लोग थोड़ा अगर आगे बढ़ा दें, बोलो क्या हम लोग 1 घटा साइन ए बटा कोस ए है, तो हम 1 बटा कोस ए ऐसा लिख सकते हैं। 1 बटा कोस ए घटा है, घटा साइन बटा कोस, साइन ए बटा कोस ए। कोई ऐतराज है आप लोगों को? क्योंकि इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोस और कोस को लॉस एलसीएम लेंगे तो कोस हो जाएगा। नहीं, फिर 1 घटा साइन ए हो जाएगा। नहीं होगा? फिर दिक्कत, बहुत दिक्कत है तब तो। ये सब चीज में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, ये है जैसे आपके पास 1 घटा 3 बटा, अगर आपके पास यहाँ 2 रखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये कैसे आया? निश्चित रूप से ये इस तरह का होगा, 1/2 घटा 3/2, तभी तो 2 और 2 का लॉस लोगे 2 होगा। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, कई बार में 2 आएगा, एक बार में, है ना? कोई दिक्कत क्या जी? ये सब अगर नहीं आएगा तो बड़ा दिक्कत ना हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, कई बार में 2 आएगा, एक बार में। उस 1 को क्या करोगे? इस 1 के साथ गुना करोगे, 1 आया, घटा है घटा है। सिंपल बात करना है कि ये दोनों सेम है, सेम उतार दिया। ऊपर में जो है वो उसको भी उतार देंगे सीधा। 1 है 1 डालो, घटा है घटा डालो, 3 है 3 डालो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, अगर इतना भी समझ में नहीं आता। बस वही काम किया है, ठीक है? तो हम 1 घटा साइन बटा कोस को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कोस घटा साइन बटा कोस। लिख लिया, है ना? अब देखो, 1 बटा कोस को क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं। साइन बटा कोस को क्या बोलते हैं? टेन बोलते हैं। नहीं बोलते हैं? अब क्या आंसर में ऐसा है? देखो, चेक करके देख लो, अगर नहीं है तो फिर हम लोग और कुछ प्रयास करेंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में सेक ए घटा टेन ए है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे, 1 नंबर क्यों डाला हूँ? ये तो 193 का है ना। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 194। 194 में क्या है? कोस थीटा, कोस थीटा बराबर है ए बटा बी, ए बटा बी। और हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोस में पी बटा एच होता, सॉरी बी बटा एच होता है, साइन में पी बटा एच होता है ना। कोस में क्या होता है? कोस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, और साइन थीटा में क्या होता है हम लोग का? पी बटा एच। तो ये बी हो गया और ये एच हो गया। साइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पी चाहिए, है ना? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पी का मान ज्ञात कर लेंगे, है ना? चलो, यहाँ हमारा ऊपर वाला बी बराबर ए है, और एच बराबर ये हमारा बी है, ठीक है? ये भी अलग है और ये भी अलग है, ठीक है? ये भी हमारा एच है, और ये भी हम लोग का क्या होता है? जैसे त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज है, ये सॉरी, एक पी होता है, एक बी होता है, और एक एच होता है, ठीक है? तो ये जो बी है ये वाला है, ठीक है ना? गलती मत करना, बोलेगा सर माइंड खराब हो रहा है, हम यहाँ एच को बी माने हैं। नहीं, यहाँ दिया हुआ है, ये कोस है ना, कोस में ये ऊपर वाला बी होता है तो ये बी है, और नीचे वाला एच होता है, ये एच है। अब हमको साइन निकालने के लिए पी चाहिए, तो हमें यहाँ पी निकालना है। पी बराबर होता है
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एच मेरा क्या है, एच हमारा बी है, तो ये बी स्क्वायर हो गया, घटा बी हमारा क्या है, बी हमारा ए है, तो ये ए स्क्वायर हो गया। यही इसी में मार खाओगे, ध्यान रहे। अब हमें साइन थीटा चाहिए, तो भाई साइन थीटा में क्या होता है, पी बटा एच होता है ना, पी बटा एच होता है ना, पी बटा एच होता है। और पी कितना है, पी हम लोग का निकला ये, क्या निकला, बी स्क्वायर घटा ए स्क्वायर, बटा में एच लगा देंगे, एच कितना है, बी है, यही हो जाएगा आंसर। तो देखो ऑप्शन नंबर कितना में, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, ऑप्शन नंबर बी वही है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलो आगे बढ़ते हैं। 195, 195, इसमें हम लोग को दिया हुआ ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर 45 डिग्री, और हमें मान निकालना है सेक ए जोड़ कोसेक ए, सेक ए जोड़ कोसेक ए का मान हमें निकालना है। सेक ए का मतलब 45 डिग्री, यानी सेक 45 डिग्री जोड़ कोसेक 45 डिग्री, ए का मान हम लोग का 45 डिग्री। सेक 45 और कोसेक 45 दोनों क्या होता है, बराबर होता है। सेक 45 का मान √2 होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ठो √2 यहाँ, एक ठो √2 यहाँ, क्या ठो √2 हो गया, दो ठो √2, दो ठो √2। ओके, तो देखो 195 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो उतार लो इसको फटाफट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 196। 196 में है अल्फा बराबर है बीटा बराबर है 30 डिग्री। अल्फा और बीटा बराबर है कितना है, 30 डिग्री, मतलब अल्फा भी 30 डिग्री और बीटा भी 30 डिग्री। तो हमें यहाँ निकालना है कोस अल्फा जोड़ बीटा, ओए होई 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 होई, कोस अल्फा जोड़ बीटा निकालना है। ले रे भाई, कितना हो गया ये, 60 डिग्री। अल्फा कितना है, 30 डिग्री, को बीटा कितना है, 30 डिग्री, सिंपल। तो कितना हो गया ये, कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बोलो, 1/2। क्या होता है, 1/2 हो गया, क्लियर। तो 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 197 नंबर में क्या है, देखो 197 नंबर में है कोस 20 डिग्री गुना साइन 70 डिग्री, कोस 20 डिग्री गुना साइन 70 डिग्री जोड़ साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री गुना कोस 70 डिग्री, क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। यहां देखो साइन और कोस है, 20 और 70 कितना होता है, 90 डिग्री होता है, होता है। तो क्या करना है, चाहे तो तुम कोस को साइन में बदल दो या साइन को कोस में बदल दो। कितना बार बनाए हैं, बार बार बनाना पड़ेगा क्या। कोस 20 डिग्री को हम लोग साइन 70 डिग्री बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो एक बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। कोस 20 डिग्री है ना, तो कोस 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 90 घटा 70 बोलेंगे। अब ये कोस 90 घटा 70 का मतलब क्या हो, कोस 20 डिग्री हो गया, क्योंकि 90 में से 70 चला गया, 20 डिग्री हो गया। और इसको हम बोलते हैं कोस 90 घटा थीटा को साइन थीटा बोलते हैं, थीटा मेरा 70 है तो 70 डिग्री हो गया, यही ना बोलते हैं, समझ में आई बात। यानी ये कोस 20 डिग्री को हम साइन 70 डिग्री बोलेंगे, तो ये साइन 70 डिग्री और ये साइन 70 डिग्री दोनों गुना होके क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, है ना। ये भी साइन ये भी साइन, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आएगा जी, न बड़का करना पड़ेगा। चलो एक यहाँ लिख लेते हैं, इस कोस 20 डिग्री को हम लोग लिखेंगे साइन 70 डिग्री, और वो तो साइन 70 डिग्री है ही। अब ध्यान रहे, इधर साइन बना दिया ना, तो उधर कोस बनाना है, क्या करना है, कोस में बदल देना है। इस साइन 20 डिग्री को हम लोग कोस 70 डिग्री बोलेंगे,
और ये कोस 70 डिग्री, तो कोस 70 डिग्री है, ये है। अब देखो पूरा 70 डिग्री का हो गया, थीटा बराबर हो गया सबका, तो ये साइन गुना साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और उधर हो जाएगा कोस कोस, कोस स्क्वायर 70 डिग्री, और इसको क्या होते हैं, साइन स्क्वायर जोड़ कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। साइन को हमने कोस कैसे बदला, ऐसे ही करेंगे। इस साइन को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन 90 घटा थीटा, 90 घटा 70 डिग्री, है ना, उसको ऐसे बोलेंगे। साइन 20 डिग्री को, हाँ साइन 20 डिग्री है ना, ये साइन 20 डिग्री को हम लोगों ने लिखा कोस 70 डिग्री, तो कोस साइन 20 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 घटा 70 डिग्री, है ना। और साइन 90 घटा थीटा को बोलते हैं कोस थीटा, थीटा मेरा 70 डिग्री, बस साइन 20 डिग्री को हम लोग कोस 70 डिग्री बोल सकते हैं। क्लियर। चलो हाँ, 197 का एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198 में। देखो तो एक बार क्या है 198 में, साइन 38 घटा कोस 52, ये तो जीरो हो गया जी। साइन 38 डिग्री घटा कोस 52 डिग्री, देखो साइन और कोस है, जहां भी साइन और कोस रहे और दोनों का कोण का योग 90 डिग्री हो जाए, देखो 38 डिग्री और 52 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, तो क्या होगा, साइन को हम कोस में बदल सकते हैं, कोस को साइन में बदल सकते हैं। तो इस साइन 38 डिग्री को हम लोग कोस 52 डिग्री बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ कोस 20 डिग्री को हम लोगों ने साइन 70 डिग्री बोल दिया, क्योंकि 20 डिग्री में हम 70 डिग्री जोड़ लेंगे। ठीक उसी तरह से साइन 38 डिग्री को हम लोग कोस 52 डिग्री बोल देंगे, या कोस 52 डिग्री को साइन 38 डिग्री बोल देंगे। नहीं, लो एक बार और समझ लो, काहे रहोगे। इसको हम लोग साइन 38 डिग्री को बोलेंगे 90 घटा 52, 38 को हम लोग 90 घटा 52 बोलेंगे ना, 90 में से 52 चला गया, 38 हो गया, उधर बच गया कोस 52 डिग्री, उसको रहने दो, दोनों को बदलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और साइन 90 घटा थीटा को बोलते हैं कोस थीटा, तो ये क्या हो गया, कोस थीटा मेरा 52 डिग्री है, दोनों तरफ कोस 52 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरा, कुछ नहीं, मतलब जीरो। तो 198 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 199 में, देखते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। ओहो हो, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। देखो साइन 10 डिग्री बराबर क्या होगा, बताओ। साइन को हम लोग कोस में बदल सकते हैं या नहीं, बदल सकते हैं ना। साइन 10 डिग्री को हम लोग कोस 80 डिग्री बोल देंगे, नहीं बोलेंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं ना जी, साइन के 10 डिग्री के जगह 90 घटा 80 बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन 90 घटा 80, 90 में से 80 चला गया, कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये लिखे तो है 90 घटा 80, लेकिन असल में है क्या, ये 10 है, 90 में से 10 80 चला गया, 10 बच गया, यानी ये 10 है ना। तो ये साइन 10 हो गया, और हम इसको क्या बोलते हैं, ये साइन 90 घटा थीटा को क्या बोलते हैं, कोस थीटा बोलते हैं, यानी कि कोस थीटा मेरा 80, तो 80 डिग्री। मतलब ये हुआ कि साइन 10 डिग्री बराबर कोस 80 डिग्री है क्या ऐसा ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर बी देखो, कोस 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 में, जगह है बचा हुआ, बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 में है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री। इसमें सबका मान बैठा दो। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है √3। वहीं कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3/2। यही होता है ना, मान तो याद किए होंगे ना, मान याद नहीं करोगे तो बड़ा मार खाओगे इसमें। हाँ, अब देखो ये 1 है, 1 से हम किसी को भी गुना करेंगे वही हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 3 हो जाएगा बटा में 2। ये ऊपर ऊपर गुना करना, नीचे नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 √3, √3 गुना √3 पूरा 3, 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलो तो देखो 3/2 कहाँ है, 3/2 है ऑप्शन नंबर बी।
चलो इस तरह से हम लोगों का 200 नंबर तक अभी हम लोग का कंप्लीट हुआ। देखते हैं और कितना बना पाते हैं। एक वीडियो में तो पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि 227 ठो प्रश्न था, जिसमें से अभी हम लोगों ने 200 तक कंप्लीट किया और 27 प्रश्न हैं। देखते हैं अभी कितना तक कर पाते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। मतलब इस वीडियो के बाद और एक और वीडियो बनेगा, तब इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस चैप्टर का और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, ये मुझे लगता है कि बड़ा बनेगा, तो इसको बीच में लेते हैं। ये है टेन थीटा बटा में है सेक थीटा घटा 1, उसके बाद जोड़ है फिर टेन थीटा बटा में है सेक थीटा जोड़ 1। ओके, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे क्या करें, एक काम करो, ये दोनों है ना, लॉसो ले लो, लॉसो लेके काम करो। पहले ये भी अलग है, ये भी अलग है, दोनों अलग है क्योंकि यहाँ घटा है और यहाँ जोड़ है, दोनों अलग अलग है ना। जब हर अलग अलग हो जाए तो दोनों को क्या कर लेते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को 1/2 जोड़ 3/5 अगर दे दिया जाए तो क्या करोगे, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो क्या करोगे, इस 2 और 5 को गुना कर दोगे, 5 दूनी 10 कर दोगे, यानी 2 और 5 को गुना कर दोगे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी अलग, यहाँ भी अलग है ना, दोनों अलग अलग है ना, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। यानी सेक थीटा घटा 1 और सेक थीटा जोड़ 1 को हमने गुना कर दिया, ब्रैकेट में रख देना मतलब गुना हो गया। क्लियर, समझ में आ रही बात। चलो अब इसमें क्या करते हो, दुक्का पारा पढ़ते हो, कई बार में 10 आएगा, 5 बार में, तो इस 5 को हम 1 के साथ गुना करेंगे। इस 5 को 1 के साथ गुना करोगे ना जी, इस 5 को 1 के साथ गुना करोगे तो ठीक उसी तरह से इसका पहाड़ा पढ़ोगे, कई बार में इतना आएगा, इतना बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसको और इसको गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे, तो लो गुना करो, टेन थीटा गुना इसको सेक थीटा जोड़ 1 कर दिया। आई बात समझ में। जैसे यहाँ है दुक्का पहाड़ा है, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, 5 को हम 1 के साथ गुना करेंगे, 1 गुना 5 करोगे यहाँ, फिर जोड़ है जोड़ लिखोगे, यहाँ जोड़ है जोड़ लिखो भाई, पुनः क्या करोगे, इसका पहाड़ा पढ़ोगे, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, कई बार में 10 आएगा, 2 बार में, 2 बार में आएगा ना, 2 बार में। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ गुना करेंगे, यानी 3 गुना 2 करोगे, 3 गुना 2 3 गुना 2, बस वही काम करना है। इसका पहाड़ा पढ़ना कई बार में इतना आएगा भाई, इतना बार पढ़ना पड़ेगा, तो इसको और इसको गुना करना है, तो ये हो जाएगा, ये गुना करेंगे इसके साथ, तो गुना के लिए हम ब्रैकेट लिख लेते हैं, सेक थीटा घटा 1 है। तो मजेदार, थोड़ा सा तुम लोग को डिस्टर्ब हो सकता है, हो रहा होगा डिस्टर्ब मेरे ख्याल से, है ना, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना जी, आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर रोने लगोगे। चलो अब ऊपर का काम कर, देखो ध्यान से, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, दोनों जगह का 10 है, तो दोनों का 10 को बाहर कर लो। जैसे ही 10 को हमने बाहर कर लिया, अब ये सब अंदर में रह जाएगा। ये क्या है, सेक थीटा जोड़ 1, और उधर क्या है, यहाँ जोड़ है ना, तो जोड़ लगाओ, सेक थीटा घटा 1, तो यहाँ लिखो सेक थीटा घटा 1, लिख दिया। अब इसको देखो, ऊपर वाला हम लोगों ने लिख लिया, देखो 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत। अगर हम 10 को जैसे यहाँ बाहर किया, अगर 10 को फिर उस सब के साथ मिला देंगे तो क्या हो, 10 गुना सेक 10 सेक 10 गुना 1 10 10 गुना सेक 10 सेक 10 गुना 1 10, क्योंकि ये सब वही होता ना, 10 गुना सेक 10 सेक 10 गुना 1 10, ये भी होता 10 गुना सेक 10 सेक 10 गुना 1 10, वही ना होता। क्लियर, बड़ा दिक्कत है। अब इसको देखो, यहाँ a घटा b, a जोड़ b के रूप का आ गया है ना, क्योंकि यहाँ से एक यहाँ से एक, यहाँ घटा यहाँ जोड़, यहाँ एक यहाँ एक, तो इसको हम लोग बोलेंगे a घटा b, a जोड़ b, इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर हो जाएगा। a घटा b गुना a जोड़ b क्या होता है, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर, a मेरा क्या है, सेक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा घटा b स्क्वायर, b मेरा क्या है, 1 है, तो
एक पर स्क्वायर, ये ना हुआ। एक पर स्क्वायर का मतलब एक ही हुआ, चाहे तो आप उसको काट सकते हो या नहीं काटोगे तो अभी फिलहाल रहने दो, मत रहने दो, काट दो एक बार में। एक का स्क्वायर एक ही ना होता है, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं, ये 10 हो गया। हम्म। हाँ यहाँ देखो, ये एक घटा में और ये एक जोड़ में, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नहीं हुआ। एक जोड़ में एक घटा में, खत्म हो गया ना। अब यहाँ देखो, सेक थीटा यहाँ भी, सेक थीटा यहाँ भी, तो ये दो ठो सेक थीटा हो गया। क्लियर है ना। अब देखो, सेक स्क्वायर थीटा घटा एक है, वही सेक स्क्वायर थीटा घटा एक क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता है, एकदम होता है। चलो, हाँ बन तो रहा है मेरे ख्याल से। अब यहाँ देखो, ऊपर में एक ठो टेन है, नीचे में दो ठो टेन है। टेन स्क्वायर का मतलब दो ठो टेन गुना हो रहा है, तो ऊपर का एक ठो टेन और नीचे का एक ठो टेन क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, कट जाएगा। अब नीचे क्या बच जाएगा, एक ठो टेन बच जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलो, अब देखो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, बदल देते हैं सबको। ये दो सेक है ना, हम क्या करते हैं, दिमाग में रखना, दो सेक है ना, सेक को हम लोग कोस में बदल देते हैं। क्या करते हैं, कोस में बदल देते हैं, या एक स्टेप और लेके जाएं। चलो एक स्टेप और लेके चले जाते हैं। दो सेक थीटा बटा ये क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। हुआ, क्योंकि टेन यहाँ ऊपर में एक ठो है, नीचे में दो ठो है, तो ऊपर का एक ठो और एक ठो नीचे का, खत्म हो गया, नीचे में एक ठो बच गया, एक ठो बच गया। इतना तक समझ में आ गया। इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दो, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिखो, सेक थीटा गुना एक बटा टेन थीटा। आप लोगों के लिए समझने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। दो सेक थीटा बटा में है ना, तो हम इसको एक बटा टेन थीटा बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। दो स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, दो सेक थीटा रहने दो, यहाँ दो सेक थीटा फिलहाल रहने दो। अब देखो, एक बटा टेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोट थीटा बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना, एकदम बोलते हैं। चलो, यह कैसे किया, समझ में आया ना। चूंकि ये टेन भाग में है ना, तो हमने टेन को भाग में रहने दिया, एक बटा टेन कर दिया। फिर इसको आगे करोगे तो वही हो जाएगा, दो गुना सेक थीटा गुना एक, दो सेक थीटा बटा में टेन थीटा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने आगे क्या कर लिया, दो सेक थीटा, दो सेक थीटा, एक बटा टेन को हम लोग कोट बोलते हैं, बोल दिया। प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा माइंड फास्ट काम करेगा। प्रैक्टिस छोड़ दोगे कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो, ये कट जाएगा, देखो सेक को हम लोग एक बटा कोस बोलते हैं, ठीक है, और कोट को कोस बटा साइन बोलते हैं, एकदम बोलते हैं ना। तो यहां देखो, कोस ए का कोस और कोस ए का कोस, कट गया दोनों कोस। अब क्या बच गया, ये तो दो बच गया, इधर क्या बच गया, एक बटा साइन, इधर क्या बच गया, एक बटा साइन, ये ना बचा। तो एक बटा साइन को क्या बोलते हैं, एक बटा साइन को बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा, इसको बोलेंगे कोसेक थीटा। चेक करो, क्या ऐसा ऑप्शन में है, कितना नंबर, 201 नंबर। दो कोसेक थीटा, दो टेन थीटा, दो सेक थीटा, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, दो कोसेक थीटा, यही हो जाएगा आंसर इसका, सी नंबर। आगे लेते हैं 202 नंबर। क्या है 202 नंबर में, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, उसके बाद सेक 60 डिग्री, बस यही है ना।
टेन 30 डिग्री का मान लगाओ, क्या होता है 1/√3 होता है। साइन 30 डिग्री का मान लगाओ, ये क्या होता है 1/2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान लगाओ, सेक 60 डिग्री का क्या होता है, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। क्लियर। अब देखो ये दो और ये दो कैंसिल, बच क्या गया 1/√3 बच गया। 202 का ए नंबर 1/√3। आगे बढ़ो 203 नंबर। 203 में है साइन स्क्वायर थीटा घटा 1 बटा में है कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान तो 1 हो गया जी। नहीं, गलत जवाब। ये है साइन स्क्वायर थीटा घटा 1, इसका मान हो जाएगा घटा कोस स्क्वायर थीटा। कैसे, याद करो, याद किए हो ना, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये होता है ना जी, हम लोग जानते हैं ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस एक को इधर लेके आ जाओ और इस एक को उधर लेके चले जाओ, तो ये एक बराबर की इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा घटा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये घटा ये जोड़ में है, बराबर की इस पार आएगा तो घटा हो जाएगा। अगर हम इसको उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा घटा कोस स्क्वायर थीटा। लाइट तो भाग गई, अब क्या होगा, कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वेट करो थोड़ा सा, अंधेरा कर रहा है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ओहो, लाइट तो जलाना पड़ेगा ना। चलो अब आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। इसी से अभी फिलहाल काम चला लेते हैं, लाइट चली गई। कितना थोड़ा थोड़ा करके रख लेंगे, फिर ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इसको आज ख़त्म कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग इस एक को बराबर की इस पार लेके आएंगे तो घटा हो गया, इस कोस स्क्वायर को हम बराबर की उस पार लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, होगा ना। तो बस वही क्या, यानी साइन स्क्वायर थीटा घटा 1 के जो हम घटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसको ही साइन स्क्वायर थीटा घटा 1 के जगह हम लिखेंगे घटा कोस स्क्वायर थीटा बटा, ये कोस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, कट जाएगा एक बार में, एक बार में कट गया तो बचा क्या, घटा 1 ही तो बचा, ऊपर भी एक नीचे भी एक ही हुआ, यानी घटा 1 कितना नंबर में है देखो घटा 3 वो घटा 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो उतार लो इसको फटाफट से, खत्म करिए देंगे, छोड़ेंगे नहीं, कितना रुकेंगे सब के लिए। अब बढ़ते हैं 204 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 204 में है, क्या है देखो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा, नहीं होगा, इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाइट में देखते हैं तो आंख उधर दिखाई नहीं पड़ रहा है, किताब नहीं देख पा रहे अच्छा से, वहां से जो लाइट जला रहे हैं इसीलिए। 205 में चलो, क्वेश्चन नंबर 205 बड़ा लग रहा है, यही लिखना पड़ेगा। 205 में है सेक ए घटा कोस ए, सेक ए घटा कोस ए, उसके बाद है कोट ए जोड़ टेन ए, कोट ए जोड़ टेन ए का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। एक काम करो, पहले क्या करना है, ये सेक है ना, सेक को कोस में बदल दो और यहाँ कोट को टेन में बदल दो, अभी इतना ही काम करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। सेक को हम लोग बोल सकते हैं 1 बटा कोस, बोलेंगे ना, और ये कोस है। उसी तरह से टेन कोट को हम लोग 1 बटा 10 बोलेंगे, क्योंकि कोट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, इतना लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं ना, उधर ना देखूं तो मैं उधर नहीं देखूंगा, यहाँ तुम लोग को बताते चल रहा हूँ, देखते जाओ।
अब यहाँ देखो, ये भिन्न का घटा के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? भिन्न का घटा के रूप में आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, है ना। ये जो है उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद ये घटा एक है, एक डाल दो, घटा है घटा डालो, कोस और कोस को गुना करेंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर? अगर आप लोगों को दिया हुआ रहे 1/3 घटा 2, तो क्या करोगे? सिंपल बात भाई, इसको और इसको गुना करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये जो है वो लिख दोगे 2 दूनी यानी 1 घटा 4, इस तरह से लिखोगे। बस यही काम हम लोगों ने किया है। बटा में कोस है, कोस डाल दो, एक है एक डाल दो, घटा है घटा डाल दो, कोस और कोस को गुना करोगे कोस स्क्वायर डाल दो। ये उसी के लिए बता रहा हूँ जिसको ये भी नहीं आता है, भिन्न का जोड़ घटा भी नहीं आता है, ठीक है। नहीं तो समझदार को तो इशारा ही बहुत होता है। आगे चलते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, क्या बात है, लाइट आ गई, इसको बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 10 है, 10 हो जाएगा। ओके, एक जोड़ है, जोड़ डालो, 10 और 10 को गुना करो, क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। यही होगा ना? हाँ, बन तो रहा है जी। यहाँ देखो, एक घटा कोस स्क्वायर को क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर बोलते हैं। एक स्क्वायर, एक घटा कोस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर बोलते हैं। बटा कोस है, कोई बात नहीं। नहीं, अब यहाँ देखो, एक जोड़ 10 स्क्वायर है और एक जोड़ 10 स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक जोड़ 10 स्क्वायर को बोलते हैं सेक स्क्वायर। ये गुना है ना, तो सेक स्क्वायर लिख देंगे। बटा 10 है तो यहाँ 10 लिख दो। नहीं, कोई दिक्कत? अब देखो, ये साइन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखो, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिखा दूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, साइन स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए के साथ अगर गुना करें, सेक को क्या बोलते हैं? कोस का उल्टा, यानी सेक को ये जगह हम लोग 1/कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर की जगह। अब देखो, ये साइन स्क्वायर ए और एक गुना होकर के साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए हो गया, नहीं हुआ? और साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन बटा कोस क्या होता है? 10 ही होता है ना। साइन बटा कोस 10 होता है, यानी सिंपल, ये साइन है, ये सेक है, इस सेक को हम लोग 1/कोस बोल देंगे। 1/कोस हो गया। साइन और 1/कोस को गुना करेंगे, साइन और 1/कोस को गुना करेंगे तो हो जाएगा ये साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस को बोलते हैं 10। आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं? अगर नहीं आई तो ऐसे समझो, आना चाहिए। इसको अलग रहने दो, साइन स्क्वायर ए गुना ये कोस है ना, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, 1/कोस ए लिख देंगे। कोई ऐतराज? क्योंकि साइन स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर हो गया, बटा में कोस रह जाएगा। अब इधर वाला को लो, इस सेक स्क्वायर को यहाँ लिख लो। ओके, उसके बाद इसको 1/10 बोल देंगे। कोई ऐतराज? बोल सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर और 1 को गुना करोगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये बटा 10 है तो 10 हो ही जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना? ओके। चाहे तो हम यहाँ काट सकते हैं पहले, नहीं फिलहाल अभी यहाँ ऐसा रखो, इसको भी आगे बढ़ा दो। ये सेक है ना, ये साइन स्क्वायर है ना, इसको अभी यहाँ रहने दो, साइन स्क्वायर ए। अभी हम लोगों ने देखा साइन स्क्वायर ए और 10 सेक स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे करो, 1/कोस को बदल दो सेक में, 1/कोस को क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं, यानी ये सेक ए हो जाएगा। और इसको बदल दो 1/कोस में, अच्छा रहेगा। और नहीं तो बिना झंझट किए डायरेक्ट ही कर सकते हो। 1/10 को क्या, 1/10 ही रहने दो इसको, क्योंकि ये कट जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर हम सबको गुना करेंगे, क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ये बटा में है ना, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल भाई, इसको छोड़ो, इतना टेंशन ना लो, इतना बड़ा मत करो, फिर माथा झोल हो जाएगा। मैंने यहाँ बता दिया तुम लोगों को, क्या बताया भाई, कि साइन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को यदि हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा वो टेन स्क्वायर ए। सिंपल सी बात, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। बस साइन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को गुना करके हम लोगों ने यहाँ टेन स्क्वायर ए लिख लेना है। लिख दिया। अब बच गया ये बटा में कोस। चलो ऐसे ही करो भाई, रहने दो इसको, कोस ए गुना टेन ए, सिंपल सा बात कर लो। साइन ए और सेक ए गुना क्या, ये हो गया टेन ए, टेन स्क्वायर ए हो गया। कोस ए और टेन ए को गुना क्या, कोस ए और टेन ए हो गया। अब देखो नीचे एक ठो टेन ए, यही तो सस्ता हुआ जी, ऊपर दो ठो है, पावर दो का मतलब दो ठो हो गया, तो इसका एक ठो यहाँ और एक ठो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच क्या जाएगा, यहाँ एक ठो टेन बच जाएगा ना, एक ठो क्या बच जाएगा, टेन बच जाएगा। यानी कि हुआ ये, ऊपर में हो जाएगा टेन ए, नीचे में हो गया कोस ए। बोलो क्या ऐसा ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, मतलब हम लोग को आगे और भी करना है। तो क्या होगा, देखो यहां से यहां टेन ए को भी बदल दो, 205 में टेन और साइन, टेन और सेक में है। हाँ ऐसे करो, टेन बटा कोस है ना, ऐसा कर सकते इसको, टेन ए गुना एक बटा कोस बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत। इसको गुना करेंगे तो टेन ए और एक को गुना करेंगे टेन ए बटा कोस ए हो गया। और यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, टेन ए, एक बटा कोस को क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। यही होगा मेरे ख्याल से आंसर, टेन ए सेक ए, ऑप्शन नंबर बी, हाँ यही है। चलो मारो टिक इसको, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, फटाफट से करो इसको। दो सौ छः नंबर में देखो, 206 में क्या है, साइन 45 टेन 45 सेक 45, बाप रे, साइन 45 टेन 45 सेक 45, सबका 45 का मान देना है। साइन 45 का मान एक बटा रूट दो, टेन 45 का मान एक, और सेक 45 का मान क्या होता है, ये होता है रूट दो। यही होता है, रूट दो नीचे रूट दो ऊपर, क्या हो गया, खत्म हो गया, बच गया क्या, सबको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो 206 का ऑप्शन नंबर बी में है, एक बी हो जाएगा। 207 देखो, 207 में है, ले ये तो जीरो हो जाएगा जी। साइन 90 घटा थीटा दिया हुआ है, उसके बाद घटा दिया है, फिर कोस थीटा दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, साइन 90 घटा थीटा को क्या बोलते हैं, कोस थीटा बोलते हैं, तो हम इसके जगह इसको लिख सकते हैं कोस थीटा। साइन 90 घटा थीटा को बोलते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा हो गया, घटा है घटा, कोस थीटा है उधर, कोस थीटा लिख दो। कोस थीटा जोड़ में, कोस थीटा घटा में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या भाई, जीरो बच गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 208 में देखो, 208 में है टेन 5 टेन 25, अरे पा, टेन 5 टेन 25, फिर क्या है टेन 30, टेन 30, फिर टेन 65 टेन 85, टेन 65, फिर क्या है टेन 85 का मान क्या होगा, सब गुना में है, क्या बात है,
इसमें तो आप लोग को रुकना ही नहीं है, कितनी बार बता दिया हूँ। देखो tan 5 है और ये tan 85 है, ठीक है। तो ये tan 5 और ये tan 85 कट जाएगा। क्यों? इस tan 5 को हम लोग कोट 85 बोलेंगे, tan 5 को कोट 85 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? पहले यहाँ बता देता हूँ, tan 5 डिग्री को, इस 5 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं 90 घटा 85, नहीं बोल सकते? 90 में से 85 चला गया, क्या बचा? 5 बच गया। मतलब ये tan 90 घटा 85 बोलेंगे तो ये tan 5 ही डिग्री हुआ। और इस तरह के रूप का होना tan 90 घटा थीटा, अब इसको थीटा बोल दो, क्या होता है? वो कोट थीटा होता है। तो ये कोट 85 डिग्री हो जाएगा। tan 5 डिग्री को हम लोग कोट 85 डिग्री बोलेंगे। और इस कोट को हम लोग कोट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। इस कोट को हम लोग बोलेंगे 1/tan 85 बोलेंगे, है ना? नहीं, चलो एक एक करके वहां पहले बना देता हूं, नहीं तो मैं क्यों परेशान होगा। चलो यही मैं बता देता, इसको इधर मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो बाबू काट देता हूं। tan 5 डिग्री को हम लोग बोलेंगे tan 90 घटा 85, इसको भी बदल दो, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? tan 90 घटा 65, 90 में से 65 चला जाएगा, 25 बच जाएगा। tan 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री का, चलो फिलहाल रहने दो, tan 30 डिग्री को मत बदलना किसी में, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान जानते हो ना कितना होता है, तो इसको रहने दो tan 30 डिग्री, बाकी को डाल दो tan 65 डिग्री, ये तो सब कट जाएगा जी, tan 85 डिग्री। ओके, अब देखो tan 90 घटा थीटा को बोलते हैं कोट थीटा, यानी ये हो गया कोट 85 डिग्री। ठीक उसी तरह से ये भी हो जाएगा, tan 90 घटा थीटा को बोलते हैं कोट थीटा, यानी ये हो गया कोट 65 डिग्री। ये हो गया tan 30 डिग्री, उसको भी रहने दो tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। अब देखो tan कोट थीटा को हम लोग 1/tan थीटा बोलते हैं, तो tan थीटा मेरा 85 तो 85 लगाएंगे। कोट 65 को हम लोग 1/tan 65 बोलेंगे। अब इस tan 30 डिग्री का मान बैठा दो, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, ये ना होता है, हाँ। अब ये tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री, क्या? अब इसमें भी दिक्कत, ये पॉइंट नहीं, गुना मान ना, गुना लिखो ना, लो कोई दिक्कत। अब देखो ये tan 85 डिग्री बटा में tan 85 डिग्री ऊपर में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। tan 65 डिग्री नीचे, tan 65 डिग्री ऊपर, खत्म। बच क्या गया भाई? 1/√3, यही बचा ना, कुछ और है क्या? कुछ नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, मिटा दें इसको। चलो ये लो, इसको अब हम लोग मिटा दिया। इसी तरह से हम लोग को बनाते चलना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 में क्या है? कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, उसके बाद घटा साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। क्या बात है, ये भी कट के 0 हो जाएगा। यहां देखो 38 और 52, 38 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, चाहे तो 52 बना दो, इस कोस 38 को हम लोग साइन 52 डिग्री बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? साइन 52 डिग्री, है ना? ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोस 90 घटा 52 लिख सकते हैं। 90 में से 52 चला गया, 38 हो गया, यानी ये कोस 38 डिग्री हो गया, गुना कोस 52 डिग्री। अब ध्यान दो, यहां हम लोग जो है ना 52 डिग्री में बदल दिया, तो ठीक उसी तरह से यहां भी 52 डिग्री ही बनाना है, इसको ही बदलना है, इसको मत बदल देना। अगर इसको बदल दोगे, जैसे हम दोनों को ही बदल सकते हैं, चाहे तो हम इस साइन 38 को कोस 52 बना दें, या फिर इस साइन 52 को कोस
38 बना दे, दोनों में बदल सकता है। चूंकि हम लोगों ने इस 38 को बदला, ठीक उसी तरह से यहां भी हमें 38 को ही बदलना है तो ही ठीक होगा। तो साइन 38 को हम लोग बोल सकते हैं साइन 90 घटा 52 बोल सकते हैं ना, 90 में से 52 चला गया 38 हो गया, बाकी जो है उसको रहने दो, इसका मान 0 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखो कोस 90 घटा थीटा, अब ये 90 घटा थीटा पढ़ो तो क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, थीटा मेरा क्या है 52 है तो 52 डिग्री डालो, गुना कोस 52 डिग्री घटा साइन 90 घटा थीटा को क्या बोलते हैं कोस थीटा, तो ये क्या हो गया कोस 52 डिग्री हो गया, गुना साइन 52 डिग्री हो गया। अब देखो दोनों तरफ एक जैसा हो गया या नहीं, साइन 52 डिग्री गुना कोस 52 डिग्री घटा कोस 52 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री, नहीं समझ में आया, एक जैसा नहीं है, नहीं है तो लो इसको हम इधर कर देते हैं, कोस 52 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री, इसको इधर इसको इधर, कोई दिक्कत, 2 गुना 5 है, इसको 2 मान लो, ये 5 है तो 2 गुना 5 है, हमने क्या कर दिया 5 गुना 2 कर दिया, 5 को पहले कर दिया ठीक, और 2 को बाद में कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और उधर वही है कोस 52 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री, बोलो एक जैसा नहीं है, कोस गुना साइन घटा में जोड़ में, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, पूरा कट के क्या हो गया 0 हो गया, नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, थक गया, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग बाकी जो बच गया नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके।